होप कैसे कैसे हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ परिधि पालीवाल। अभी मैं वो एक छोटा सा यूट्यूबर जो ट्राई कर रही हूँ अपने यूट्यूब को ग्रो करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है जो लॉन्ग फॉर्मेट में होगा। फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं कैमरे के सामने बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलैब्स के बारे में कि मुझे कॉलैब मैंने अब तक कौन कौन से कॉलैब किए हैं, मुझे कैसे मिले हैं, मैंने ब्रांड को कैसे अप्रोच किया है या ब्रांड ने मुझे कैसे अप्रोच किया है। इसके बारे में बताऊंगी कि आप कैसे मेरी तरह छोटे यूट्यूबर होने के बाद भी कॉलैब कर सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड के साथ। तो ये मैं आप अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कॉलैब कितने प्रकार के होते हैं। कॉलैब 2-3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बार्टर जिसमें आपको प्रोडक्ट कंपनी ही सेंड करती है, आपको कोई पैसे नहीं देना होता। सेकंड होता है कैशबैक में ये होता है कि आपको ब्रांड परचेस करने के लिए बोलता है, आप परचेस करते हो, आप उसकी डिलीवरीज पूरी करते हो, उसके बाद आपको ब्रांड पैसा देता है। ये कहलाता है कैशबैक। थर्ड होता है पैड कॉलैब जिसमें आपको ब्रांड अप्रोच करता है, आपको पीआर प्रोडक्ट सेंड करता है, उसके बाद आपको डिलीवरीज देनी होती है, उसके बाद आपको जो भी अमाउंट होता है वो आपको दे देता है। तो मेरा फर्स्ट कॉलैब था बेला वीटा के साथ जिसमें मुझे मिले थे मेंस परफ्यूम जो बहुत ही प्यारे थे। वो मैंने अपने भैया को गिफ्ट कर दिए। मुझे मिले थे 2 परफ्यूम मिले। वो था बार्टर कॉलैब जिसमें मुझे प्रोडक्ट मिले थे, मैंने उन्हें परचेज़ किया। उसके बाद मुझे अमेज़ॉन पर रेटिंग देनी थी, मैंने रेटिंग दी और इस प्रकार ये कॉलैब कंप्लीट हो गया था। और आई थिंक मुझे 7 to 15 डेज़ में अपना जो पेमेंट था वो वापस मिल गया। सेकंड कॉलैब रहा था मेरा ब्लू नेक्टर की तरफ से जो एक फेस सीरम था, और ये भी बार्टर कॉलैब भी था और इसे भी मैंने ब्रांड को अप्रोच किया था। उसके बाद मेरा थर्ड कॉलैब रहा था ब्लू नेक्टर की तरफ से ही, जिसमें मुझे रिसेंटली मिला है ये ब्लू नेक्टर की तरफ से हेयर मास्क जो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था और जो से मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा मुझे एक फ्रॉड कॉलैब भी मिला था इन्हीं के बीच। इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी फ्रॉड कॉलैब के बारे में कि आपको कभी कभी फ्रॉड कॉलैब भी मिल जाते हैं और आपको बहुत सोच समझ के करना होता है अगर आप बार्टर कॉलैब कर रहे हो तो। उसके बाद मुझे एक और अभी रिसेंटली मिला है जो था इंस्टेंट वेदर की तरफ से। ये ओपा करके एक सर्च के लिए है जहाँ पे आपको कॉलैब मिलते हैं। वहाँ से मेरा एक और कॉलैब मिल रहा है लोटस का, जिसमें मैंने मंगवाया लोटस का शैम्पू, जिसके बारे में आपको मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और मैंने एक पैड कॉलैब भी किया था जो था बैटिंग वेबसाइट का, जिसमें मुझे आई थिंक 4000 रुपीज़ मिले थे, जो 1 ईयर या 2 ईयर पहले था। आई थिंक 1 ईयर पहले था। उसके बाद से मुझे अभी तो पैड कॉलैब्स कम ही मिले हैं, लेकिन अगर मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो मुझे आई थिंक 6 to 7 डिलीवरीज देना था और इस प्रकार ये कॉलैब पूरा हुआ था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप कैसे ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको कॉलैब लेना है। तो फर्स्टली तो मैं ये कह देती हूँ अगर आप मेरी तरह माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, मतलब आप छोटे यूट्यूबर है या छोटे इंस्टाग्रामर है, तो आप लोगों को ब्रांड खुद अप्रोच नहीं करेगा, ये अपने मन से निकाल दीजिए। बहुत मुश्किल से कोई आपको ब्रांड अप्रोच करता है और करते भी तो ज़्यादातर फेक होते हैं। तो अगर आपको कॉलैब करना है या आपको बार्टर ही मिलेंगे, मैंने भी बहुत सारे बार्टर किए और अभी मैं बार्टर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतने पैसे होते नहीं हैं। को जाना है ब्रांड के पास। जैसे मैंने सारे इंस्टाग्राम से लिए थे, इंस्टाग्राम पर मैंने उन्हें मैसेज कर दिया कि हाय माय नेम इज़ परिधि पालीवाल एंड आई एम इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेशन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन शेयर मी डिटेल्स करके मैं आपको पूरा फॉर्मेट दे दूँगी। और वहाँ मैंने उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने मुझे कुछ दिन बाद जैसे ही उनके पास कॉलैब हुआ उन्होंने मुझे अप्रोच किया और फिर उन्होंने मुझे अपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म भरना पड़ा। फॉर्म भरने के बाद उनके ये एक एग्जीक्यूटिव ने मुझे पर अप्रोच किया और व्हाट्सएप पे अप्रोच करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे कॉलैब होगा, जिसमें मुझे प्रोडक्ट परचेस करना था। परचेस करने के बाद मुझे उनके जो परचेस किया था मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट देना था और फिर जब मुझे डिलीवर हो गया तब मुझे उन्हें बताना था कि प्रोडक्ट से डिलीवर्ड हो गया। उसके बाद रेटिंग देनी थी, रेटिंग ये कॉलम मेरा पूरा हुआ। इसके बाद मुझे थोड़ा सा भरोसा हो गया था कि हाँ ठीक है, कोलैबोरेशन में कोई वो नहीं होता। पार्टर कॉलैब आप भी कर सकते हो, पैड कॉलैब आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के लिए आप पार्टर कॉलैब रख सकते हो क्योंकि पार्टर में आपको पैसे भी वापस मिल जाते हैं और वो प्रोडक्ट भी आपका हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे ब्रांड को अप्रोच करना है, कैसे आपके कॉलैब रहेंगे और आप कौन कौन सा कॉलैब कर सकते हो। वैसे मार्केट में बहुत सारे ऐप्स भी है जो आपको कॉलैब प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओपा एक है। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे भी अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप कॉलैब में अभी मेरे ओपा के साथ 2 कॉलैब चल रहे हैं। एक था इंस्टावेदा के साथ जो भी पूरा हो गया।
सेकंड है अभी लोटस का, जिसमें मुझे रेटिंग देनी है। जैसे वो पूरा होगा मैं आपके साथ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। इस प्रकार आप कॉलैब कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसा कौन सा ब्रांड रहा था जिसके साथ कोलैबोरेशन में मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। स्विस ब्यूटी का, जिसमें स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए थे, लेकिन ये स्विस ब्यूटी की तरफ से सीधे नहीं था, ये किसी अदर के तरफ से था जिन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया था। आई थिंक देयर नेम इज़ AO कॉलैब करके। मैं आपको उनका शेयर कर दूँगी मैं कि आप उनके साथ कभी ना करें, क्योंकि मैंने डिलीवरीज दे दी, सब कर दिया, उसके बाद भी उन्होंने मुझे आज तक पैसे नहीं दिए। आई थिंक 1900 या 2000 रुपये का टोटल कॉलैब था, जिसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे होते नहीं है। मैं छोटी सी जॉब कर रही हूँ, तो उसमें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उनके साथ कभी कॉलैब ना करें। ध्यान रखें कॉलैब करने से पहले उनके टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में बार्टर कॉलैब करने में कोई परेशानी नहीं है। आप बार्टर कॉलैब बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। और स्टार्टिंग में माइक्रो इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट नहीं होते कि आप किसका रिव्यू करोगे। तो बार्टर कॉलैब इज़ वेरी गुड, बट सोच समझ के ही करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। ओके, तो ये था कॉलैब के बारे में जितना मुझे जानकारी थी सभी। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस।